वेल जेड एंड तेबिता ने उन आंकोई किड्स की हड्डियों को तो ढूंढ लिया है, लेकिन अब उनके रास्ते में बढ़ रहे हैं वो मॉन्स्टर्स। तो क्या वो उन मॉन्स्टर्स से बच पाएंगे और बॉयड का प्लान आखिरकार काम करेगा तो करेगा कैसे? एंड यहाँ पर मैनी नियलो ने आखिरकार में फातिमा को अपना ब्लड क्यों पिलाया और अब ये बॉय एंड वाइट उन बोटल ट्रीज को गिराने से क्यों रोक रहा है और बॉय एंड वाइट की और इन आंकोई किड्स की क्या स्टोरी है? एंड यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हमें एपिसोड 10 में ही सारे आंसर्स मिल जाएंगे या फिर ये एक और मिस्ट्री को छोड़ के चला जाएगा? देखा जाए तो इसके सीजन 5 को भी मेकर्स ने अनाउंस कर दिया है, बट वो इस सीरीज का आखिरी सीजन रहने वाला है, यानी कि सारा कुछ सोल्व हमें सीजन 5 में ही होता हुआ दिखेगा। तो एपिसोड 10 से आप ज्यादा कुछ मिस्ट्री सोल्व होने की उम्मीद नहीं लगा सकते। तो एपिसोड 10 की स्टार्टिंग होते ही जहां हम जेड और तेबिता को देखते हैं जिन्होंने उस आंकोई किड की बॉडीज को निकाल लिया है, लेकिन वहां पर तभी मॉन्स्टर आ गए और वॉइड अपनी टीम के साथ में सरफेस पे होता है जो उस बोटल ट्रीज को उखाड़ने वाले हैं। और अब मॉन्स्टर जेड और तेबिता की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर टेलिस्मैन ज्यादा काम तो आता नहीं है, बट तभी वॉइड अपनी टीम के साथ में फोर्सफुली उस पेड़ को उखाड़ के फेंक देता है और वहाँ पर रोशनी आने लगती है। अब यहाँ पर जेड और तेबिता की तरफ को वो मॉन्स्टर बढ़ रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक ट्विस्ट देखने को मिलता है कि सीलिंग से जो हमें रोशनी देखने को मिल रही है वो मॉन्स्टर उन रोशनी को पार नहीं कर सकते, बल्कि उसके अंदर वो एक पैर भी नहीं रख सकते अपना। अब ये देख के जेड और तेबिता एक सुकून की सांस लेते हैं। इतने में वॉइड जो लैडर उसने पिछले एपिसोड में बनवाया था उसे नीचे फेंक देता है ताकि वो इससे ऊपर आ सके। बट यहाँ पर हमें पता है कि मैनी नियलो ने आखिरकार उस लैडर के साथ क्या किया है। एंड दूसरी साइड हम देखेंगे एल्जिन को, जिसने इतनी बड़ी बेवकूफी की है कि वो सोफिया की फोटो ले आके सोफिया को ही दिखा देता है। अब इस मंदबुद्धि का मरना तो बनता ही है और सोफिया उसे बुरी तरीके से बेरहमी से मार भी देगी। इधर लैडर नीचे फेंक दिया जाएगा जिस पर जेड और तेबिता को चढ़ के ऊपर आना होगा और वो जैसे ही ऊपर आ रहे होंगे तो बीच में कट होने की बिना पे वो लोग नीचे गिर जाएंगे और लैडर टूट जाएगा। इतने में वहाँ पे स्माइली और बाकी सारे मॉन्स्टर उन पर हमला कर देंगे, जिसमें हम देखेंगे कि मैरिन बीच में आ जाती है और वो वहाँ पर मारी जाती है। एंड ये सब कुछ फातिमा स्माइली मॉन्स्टर के थ्रू देख रही होगी और मैरियन की डेथ उसे पूरी तरीके से तोड़ देगी और उसे स्माइली मॉन्स्टर पे यहाँ पर पूरा लगभग कंट्रोल मिल ही जाएगा और वो खुद भी मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाएगी। एंड यहाँ पे फातिमा काफी ज्यादा इमोशनल होगी ड्यू टू मैरिलिन डेथ। इधर हम सोफिया को देखेंगे जो अपने प्लान को एक कदम आगे बढ़ा रही है, क्योंकि टाउन में इस समय कोई भी मौजूद नहीं है, सब अपने अपने मिशन में लगे हुए हैं। तब वो हर घर के अंदर जाएगी और वहाँ से जितने भी टेलिस्मैन लटक रहे हैं उन सबको उठा लेगी। और ये हमने इसके प्रीवियस एपिसोड में भी देखा है कि मैनी नियलो टेलिस्मैन को छू सकता है, उसे इससे कोई भी दिक्कत नहीं है। क्योंकि टेलिस्मैन नहीं होगा तो इसलिए जैसे ही रात होगी तो कोई भी सेफ नहीं होगा। जैसे पहले लोग मारे जाते थे वैसे अब भी सारे लोग मारे ही जाएंगे, क्योंकि टेलिस्मैन का वहाँ पर न होना टाउन के लोगों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो सोफिया का प्लान बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग चल रहा है और इसीलिए सोफिया ने क्लारा से बोला था कि वो नहीं रोकना चाहती इन लोगों को हड्डियां लाने से, क्योंकि उसका प्लान हमेशा से ही इन लोगों को मारने का था। तो सोफिया जैसे तैसे सारे टेलिस्मैन चुराने में सफल हो जाएगी। इधर हम डोना को देखेंगे जो जूली और ईथन का ख्याल रख रही होती है और वो उन्हें उन्हीं के घर में लेके जाती है। तो बेसिकली यहाँ पे तेबिता नहीं बोला होगा उन दोनों का ख्याल रखने के लिए, इसलिए डोना उन्हें पूरा सेफ रखती है, क्योंकि तेबिता अच्छे से जानती है कि आगे क्या होने वाला है। उसे मैन इन येलो ने खुद बोला है कि बोन्स को निकालने के बाद में तुम्हें क्या लगता है सब ठीक हो जाएगा या फिर एक और बड़ी मुसीबत तुम्हारे सामने आ जाएगी। और क्योंकि इस सब के बाद में वो सिर्फ डोना पे ट्रस्ट कर सकते हैं तो तेबिता ने डोना को बोला होगा कि तुम इन दोनों का ख्याल रखो। एंड जैसे ये सब लोग तेबिता के घर जाते हैं तो वहाँ पर एपिसोड 2 में जो किचन में कबर्ड खुल रहे थे, बंद हो रहे थे और किताबें इधर उधर उड़ रही थी, वैसे ही मैजिकल थिंग दोबारा होगी और इस बार डोना भी ये चीजें देख रही होगी और वो विटनेस होगी कि आखिरकार में ये सब चीजें हो क्या रही हैं। बट क्योंकि एपिसोड 10 में एक लिमिटेड टाइम है तो इसलिए हमें यहाँ भी ये नहीं बताया जाएगा कि आखिरकार ये चीजें हो क्यों रही हैं। इसको भी एक मिस्टीरियस बना के छोड़ दिया जाएगा अगले सीजन के लिए, क्योंकि सीजन 5 में भी तो कुछ न कुछ ये लोग बताएंगे ही। एंड हेनरी को कम्प्लीटली कन्विंस कर लिया जाएगा उसके हेलुसिनेशन के थ्रू कि अब उसका नेक्स्ट टारगेट विक्टर है, जिसके थ्रू वो इस ट्रैप में फंसा हुआ है। अब हेनरी को भी रियलाइज हो जाएगा कि जैसे ही वो अपने एंकर को मारेगा वो अपने रियल वर्ल्ड में उठ जाएगा। अब हेनरी के दिमाग में बस यही चल रहा होगा कि वो असली विक्टर के साथ में और उसकी पूरी फैमिली यानी कि उसके पोते वगैरह के साथ में अपनी आगे की लाइफ स्टार्ट करेगा। तो ये वहाँ से एक गन निकालेंगे और विक्टर को शूट करने के लिए निकल जाएंगे। अब हेनरी को विक्टर मिल तो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ईथन भी मौजूद होगा, तो इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा कन्वर्सेशन होगी। इधर से ईथन और विक्टर हेनरी को समझाने की कोशिश करेंगे कि तुम्हें जो कुछ भी बताया जा रहा है वो यहाँ की एंटिटी है जो सबके दिमाग में ये डालती है और उनका दिमाग खराब करती है ताकि लोग यहाँ पर आपस में ही लड़के मर जाएं। बट हेनरी कुछ भी समझने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि उसकी आंखों के सामने वो जिंदगी है जो वो हमेशा से चाहता था। यहाँ बस उसे एक गोली चलानी है और वो एक खुशहाल परिवार के साथ में रहने लगेगा अपनी आगे की पूरी जिंदगी। और हेनरी विक्टर को शूट करने ही वाला होगा, तभी ईथन आर्गुमेंट करेगा और उसे समझाएगा कि जो कुछ भी हो रहा है वो तुम्हारा बस हेलुसिनेशन है। तब भाई हेनरी को समझ में आ जाएगा कि हाँ आखिरकार जो कुछ भी उसके साथ हो रहा है वो तो रियल में हो ही नहीं सकता। तब जाके वो अपनी गन को ड्रॉप कर देगा और इसके बाद में हेनरी किसी की भी जान नहीं लेगा। तो एपिसोड 10 के साथ
बाद में सीजन 4 भी विक्टर और हेनरी दोनों ही सर्वाइव कर जाएंगे। नाउ अब हम जेड और तेबिथा को देखते हैं। लेटर टूटने के कारण वो बुरी तरीके से केव के अंदर फंस गए हैं, जिसे ऊपर से वॉइड और उसकी पूरी टीम देख रही होती है। तो वॉइड यहाँ पे देखे काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। वो एलिस और फातिमा को लेके सीधा केव के अंदर जाने के डिसाइड करता है, और वो वहां जाने के बाद में देखते हैं कि फातिमा मॉन्स्टर के अंदर ट्रांसफॉर्म हो रही है, यानी कि वो बिल्कुल उन क्रिएचर्स की तरह बन रही है जो कि रात में निकलते हैं। जिसके बाद में फातिमा जाएगी केव के अंदर और वो बाकी क्रिएचर से फाइट करेगी, जिसके बाद में वो लोग इस केव के अंदर जा पाएंगे और जेड और तेबिथा को रेस्क्यू कर लेंगे। इधर सोफिया ने क्योंकि अब सक्सेसफुली सारे के सारे टेलिस्मैन को ले लिया है, जिसके बाद में वो फारावे ट्री की तरफ बढ़ेगी एंड वही रास्ते में उसे मिलेगा बॉयन फाइट, जिसे देखने के बाद में सोफिया ये बोलेगी कि तुम अब काफी ज्यादा गिरो कर चुके हो, और ये दोनों आपस में बात करेंगे, जिसकी कन्वर्सेशन के बीच में हमें ये बात पता चल जाएगी कि बॉयन वाइट भी एक एंशिएंट कैरेक्टर है। अब बॉयन वाइट के बारे में भी काफी बातें यहाँ पर खुलती हैं, जिस पर वो बोलता है कि सोफिया तुम इस बार नहीं जीतने वाली हो, प्लान बिल्कुल एक्शन में है और इस बार कुछ ऐसा हो रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ। जेड और तेबिथा ने फाइनली वो चीज कर दिखाया जो आज तक नहीं हुई। वो इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के बिल्कुल एक कदम दूर है। लेकिन सोफिया ये सुन के मुस्कुराती है और वो सारे के सारे टेलिस्मैन को फारावे ट्री के अंदर फेंक देती है। एंड ये बात हम जानते हैं कि फारावे ट्री के अंदर फेंकने के बाद में वो कहीं पे भी जाके गिर सकता है, वो कहीं भी हो सकता है, वो कुछ भी जगह जा सकता है। और अब कुछ सोफिया और बाकी किसी को भी नहीं पता कि टेलिस्मैन आखिरकार कहाँ गया। टाउन बिला टेलिस्मैन के हैं और वो लोग हड्डियां लेकर आ रहे हैं। एंड इसी भयंकर क्लिफ हैंगर के साथ में एपिसोड 10 को एंड कर दिया जाएगा और इसके बाद में अब कोई और एपिसोड नहीं आने वाला। सीजन 4 अब कंप्लीट हो चुका है, बट क्योंकि सीजन 5 ऑलरेडी पोस्ट प्रोडक्शन में है तो हमें उसके लिए ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। इसके मेकर्स ने इसे 2027 के रिलीज के लिए कंफर्म कर दिया है और सीजन 5 के अंदर सिचुएशन और भी ज्यादा टेंस होने वाली है, क्योंकि अब टेलिस्मैन नहीं है और टाउन बिल्कुल अनसेफ है। अभी तक सोफिया की आइडेंटिटी भी किसी को नहीं पता है और उसके मल्टीपल गेम्स चल रहे हैं, तो वो बस कैसे भी करके जेड और तेबिथा को इस बार भी नाकाम करने की कोशिश करेगी या फिर सबको एक दूसरे के खिलाफ कर देगी और सबको आपस में ही लड़वा के मरवा देगी, जो इसके इस लुक से हमें समझ में भी आ रहा है। जिसके बाद में हमें आसमान लाल तरीके से फटता हुआ दिखाई देगा, जो कि बॉयड वहां से भाग रहा है। ये कहीं ना कहीं कॉन्सिक्वेंसेस होंगे फारावे ट्री को उखेड़ने के। एंड यहाँ पर अगर आप ध्यान दे तो रेड कलर की लाइटनिंग गिरेगी, ना कि यहाँ पर जैसे हम नॉर्मली देखते हैं वैसी नहीं होगी। और ये बात हमें सोफिया ने बोली भी थी, ये जगह रिचुअल है, तुम क्या करते हो ये मायने नहीं रखता, बट तुम कैसे करते हो ये बहुत मायने रखता है। तो हड्डियों को निकालने के लिए इन्हें जो बन पड़ा वो किया इन्होंने, ये परवाह किए बगैर कि आखिरकार इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। आगे कुछ सीन में हम सोफिया को देखते हैं जो ये बोलती है कि ये एक एंड है और एंड आते आते सब कुछ बहुत ज्यादा मेस्ड अप हो जाता है। यहाँ पर ईथन भी बुरी तरीके से डर जाता है, उसे ऐसा लगता है कि अब सब लोग मरने वाले हैं, ये एंड है। ये सब कुछ इसीलिए है क्योंकि विक्टर ने उसके मन में ये भर दिया है कि कहीं ना कहीं तुम अकेले रह जाओगे और सब लोग मारे जाएंगे। और अभी बहुत सारी थ्योरीज हैं इसके सीजन 5 को, इसके सीजन 4 के एंडिंग को लेके, जो मैं आगे वीडियो में कवर अप करूंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो गई है, तो इसे यही रैप्ड अप करते हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आज ही हम हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 3 को भी स्टार्ट कर रहे हैं। उसके आने वाले एपिसोड्स में क्या होगा और उसको भी एक्सप्लेन करेंगे। एंड सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।